मेरा भी स्वप्न है कि मैं भी उसी तरह मरूं। एक तरफ मुझ पर कोई कुल्हाड़ी चला रहा हो, दूसरा दूसरी तरफ से बर्छी मार रहा हो, तीसरा लाठी मार रहा हो और चौथा लात घूंसे बरसा रहा हो। ऐसी अवस्था में मैं खुद शांत रहूं और लोगों से शांत होने को कहूं, हंसता हुआ मरूं। ऐसा भाग्य मैं चाहता हूं। गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत पर ये शब्द थे महात्मा गांधी के। नमस्कार, ईटीवी पॉजिटिव भारत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सौरभ दुबे को सुन रहे हैं। आज़ादी, आज़ादी यानी हक की हिफाजत, आज़ादी यानी समान अधिकार का एहसास, आज़ादी यानी न्याय, आज़ादी यानी एक राष्ट्र और राज्य की सफलता, आज़ादी एक भावना जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस आज़ादी के लिए, देश की मिट्टी के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जिंदगी कुर्बान की, न जाने कितने शहीद हुए, न जाने कितनी औरतें विधवा हुई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हुए, लेकिन फिर भी आज़ादी की ये जंग जारी रही और इसने अपने मुकाम को हासिल किया। आज के ये पॉडकास्ट एक ऐसी शख्सियत पर आधारित है जिन्हें दुनिया एक निडर, निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार के तौर पर जानती है, जिन्होंने आज़ादी के इन आंदोलन में अपनी बहुमूल्य भूमिका निभाई, जिनकी समाज सेवा ने भारत इतिहास में उनका नाम अजर अमर कर दिया। आज के पॉडकास्ट में मिलिए महान देशभक्त, साहित्यकार, समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और अपनी कलम से अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने वाले प्रखर पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी से। आज़ादी की लड़ाई का दौर था। हर जगह अंग्रेजों की लूट और राज करने की नीति का विरोध हो रहा था। इस विरोध में देश के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, यहाँ तक के बच्चे भी शामिल थे। अंग्रेज अपने खिलाफ लगातार बढ़ रहे इस आक्रोश से डरे हुए थे। ऐसे में उनके लिए इस आक्रोश और आंदोलन को खत्म करना जरूरी था। अंग्रेज भारत की स्वाधीनता के लिए पूर्व में हुई बड़े जनक्षोभ के भुक्तभोगी थे। ऐसे में भारत की एक सूत्रता को वे भाप गए और उन्होंने इसे ही अपना अगला प्रहार बनाने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत की एकता को आघात पहुंचाते हुए अपनी नीति के तहत पूरे देश में हिंदू मुसलमान को भिन्न भिन्न पायदान पर ला खड़ा किया। अंग्रेजों की इस चाल का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा कि लोगों में कट्टरवाद पनपना शुरू हुआ। हालत ऐसी बन बैठी कि आज़ादी और देश के इस फासले में धर्मों के भेद ने महत्व बना लिया। परिणाम स्वरूप देश में धार्मिक दंगे सिलसिलेवार तरीके से आरंभ हो गए। यह वो वक्त था जब लड़ाई भारत की आज़ादी और अंग्रेजों के बीच नहीं, बल्कि धर्मों के बीच शुरू हो गई। अंग्रेजों को इसका फायदा भी मिलने लगा। उनके खिलाफ हो रहे आंदोलन में कमी आई। उन्हें पहले के मुकाबले कई संप्रदाय विशेष का ज्यादा समर्थन मिलने लगा। देश के कई बौद्धिक चेहरे समय की संवेदनशीलता को भाप गए। इनमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जैसे नाम शामिल थे। इन शख्सियतों में गणेश शंकर विद्यार्थी भी थे। देश के तात्कालीन माहौल को देखते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी ने अमन का परचम थाम दंगों की गलियों से गुजरते हुए अंग्रेजों की पराधीनता के विरुद्ध देशवासियों को जगाने के लिए निकल पड़े। सफर जितना लंबा था उतना खतरनाक भी, लेकिन निडर और सच्चे देशभक्त का पर्याय बनते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसका बीड़ा अपने सिर ले लिया। साल 1931 में अंग्रेजों की लगाई आग में सारा भारत जल रहा था। इसमें कानपुर भी शामिल था। सारे कानपुर में दंगे फैले हुए थे। लोग मजहब के नाम पर एक दूसरे को मार रहे थे। यह सब इस पत्रकार के सामने हो रहा था। मन विचलित था, कुछ सूझ नहीं रहा था। क्या किया जाए, किसे बचाए, कैसे बचाए, ये सवाल सहन में थे, लेकिन यह क्यों हो रहा था, यह समझ से परे था। ऐसे में गणेश शंकर विद्यार्थी ये सब देख नहीं पाए और वह दंगा रोकने निकल पड़े। बाहर हालत बहुत बुरे थे, लेकिन हिम्मत बनाए रखी। कई जगहों पर उनके प्रयास सफल भी रहे। पूरे दिन दंगाग्रस्त क्षेत्रों में घूमकर निर्दोषों की जान बचाते रहे। कानपुर के जिस इलाके से भी उन्हें लोगों के फंसे होने की सूचना मिलती, वे तुरंत अपना काम छोड़कर वहां पहुंच जाते, क्योंकि शायद उस समय पत्रकारिता की नहीं, मानवता की जरूरत थी। लेकिन कुछ देर में ही वो दंगाइयों की एक टुकड़ी में फंस गए। शायद ये सभी दंगाई गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से वाकिफ नहीं थे। वे उन्हें भी नफरत भरी नजरों से देखने लगे।
तभी अचानक से भीड़ में से किसी ने एक भाला विद्यार्थी के शरीर के आर पार कर दिया। साथ ही उनके सिर पर लाठियों के प्रहार किए। एक ही क्षण में इंसानियत की रक्षा करने वाला शांति स्थापना के लिए शहीद हो गया। इस घटना के कुछ दिन बाद 25 मार्च 1931 को एक अस्पताल में उनकी लाश कई लाशों के ढेर में पड़ी मिली। दंगा रोकते हुए विद्यार्थी जी शहीद हो गए। उनकी इस शहादत ने न सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की महान विरासत सौंपी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अंतिम क्षण तक चली उनकी कलम आज के पत्रकारों के लिए एक आदर्श भी बनी। विद्यार्थी जी की शहादत हमें सिखाती है कि तटस्थता का मतलब जुल्म के खिलाफ चुप्पी साधना कभी नहीं हो सकता। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारे यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।